हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली केजरीवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। बहुत सारे लोगों के पास आ रहे हैं नोटिसेस और वो परेशान है कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या किया उन लोगों ने। ऐसी चीज़ जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। गलती क्या नहीं थी और उन्होंने गलती की क्या एक्चुअली? फ्रॉडलेंट सप्लायर से परचेज़ करना। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सप्लायर्स का नाम आता है फ्रॉडलेंट सप्लाईज़ के लिए, और उसके बाद उसके जितने लोगों ने परचेज़ की हो, चाहे उनकी जेन्युइन भी परचेज़ हो, उन सब को नोटिस जाता है। तो वो क्या करते हैं कि एक बार कोई बंदा एक जैसे फेक इन्वॉइसिंग के केस में फंस गया, तो जितने भी उसके बायर्स हैं सबको एक बार तो नोटिस जाएगा ही जाएगा कि भाई ये बंदा तो नकली सप्लाई कर रहा था, उसने खुद का है, तो तुम्हें भी इसने कुछ सेल किया है। अब हो सकता है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो वो जेन्युइन हो, अब आप बोलोगे यार मुझे क्या पता था ये बंदा ऐसा है, तो ठीक है आप बच तो जाओगे अगर आप उसको प्रॉपरली उसको एड्रेस कर पाओगे। देखो ये भी एक आर्ट है कि आपके ऊपर एक अननेसेसरी सी रिक्वायरमेंट आ गई। अब आपने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन आप किसी को हायर करोगे, उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए भेजोगे, रिप्लाईज बनवाओगे, और फिर अगर नहीं समझ में आया ऑफिसर के, और हो सकता है आपको अपील में जाना पड़े और ज़्यादा उसके अंदर लिटिगेशन हो। तो ये सारे के सारे पेन से बचने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सप्लाई की वैल्यू जितनी हो उससे ज़्यादा का आपका लिटिगेशन एक्सपेंस आ जाए। दैट इज़ पॉसिबल, दैट्स क्वाइट पॉसिबल, और फिर भी आपको कोई फ़ायदा ना मिले, ये भी पॉसिबल है। तो अब हर कोई तो हाई कोर्ट तक जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें अपनी उसकी कॉस्ट एंड रिसोर्सेज सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के टाइम पे ही आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं और आप इस तरह की सिचुएशन में फंसोगे ही नहीं। सबसे पहले मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है परचेज़ करने के टाइम पे? सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है इस बात का कि मैं अपने सप्लायर की जो कंप्लायंस हिस्ट्री है उसको चेक करूँ। क्या वो कंप्लायंस ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब मुझे फ्रॉडलेंट सप्लायर का पता कैसे चलेगा? फ्रॉडलेंट सप्लायर जनरली काम कैसे करते हैं कि वो आपको इन्वॉइस दे देंगे, उसके बाद वो GSTR 1 फाइल कर देंगे, आपके 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप उसके बेसिस पे क्रेडिट ले लोगे। लेकिन वो लोग GSTR 3 भी फाइल करके गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करेंगे। दिस इज़ द मोडस ऑपरेंडी, यानी कि काम करने का तरीका उनका जनरली ऐसा होता है। तो अब आप GSTN पोर्टल पे जाके GSTN सर्च करेंगे, और GSTN सर्च करने पे उनकी पूरी जो रिटर्न फाइलिंग की हिस्ट्री है वो आपके सामने आ जाएगी। साथ में ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने GSTR 1 में जितना टैक्स डिक्लेयर किया था उसका कितने परसेंट टैक्स था जो उन्होंने एक्चुअली GSTR 3 में पे किया। तो अगर ही वो हमेशा बहुत ही कम कम टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर तो उनके जितने भी बायर्स हैं वो खतरे में आ सकते हैं फ्यूचर में। और इसलिए इस तरह के जो सप्लायर्स हैं उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको अपने बिजनेस डिसीजन लेने के टाइम पे हो सकता है कि वो आपको 5% 6% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे रहे हों, लेकिन अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आपको सीधा का सीधा 18% का लॉस है। और अगर हाई टैक्स वाला आइटम है, हाई टैक्स रेट वाला, जैसे 28% वाला अगर आइटम है, तो उसकी इसमें तो आपको सीधा 28% का लॉस आएगा। तो आपको फिर 5% 10% या 15% डिस्काउंट लेने से भी क्या फ़ायदा जब आपको एक्चुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। और साथ में ये होगा कि जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी तो ले लोगे, यूटिलाइज कर लोगे, और बाद में जब वो रिवर्स होता है तो एक्चुअली वो विद इंटरेस्ट होता है, और अगर बहुत डिले हो गई तो पेनल्टी भी लग सकती है उसके ऊपर। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सप्लाई की सबसे पहले चेकिंग करें। साथ ही जब आप अपने वेंडर के साथ में एग्रीमेंट में एंटर करें, रिटन डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे आप उनसे इस चीज़ पे ज़रूर साइन करवाएं कि अगर उनके नॉन कंप्लायंस की वजह से आपको किसी भी तरह की लाइबिलिटी पे करनी पड़ी, तो वो और प्लस उसकी जो लीगल कॉस्ट है वो आपको वो लोग रिम्बर्स करेंगे। अच्छा, अब जहाँ पे मैं किसी सप्लायर से रेगुलर डील करती हूँ, या जो एक बहुत ही समझ लो बहुत ही फॉर्मल मार्केट नहीं है, वहाँ तो ये पॉसिबल है कि मैं बोलूँगी नहीं पहले एग्रीमेंट करो तब परचेज करूँगी। लेकिन जहाँ पे बड़े नॉर्मल आइटम्स है, अब नॉर्मल आइटम्स में जैसे मान लो आप क्रोमा से जाके कुछ परचेज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम विजय सेल से जाके परचेज करते हो, अब वहाँ पे तो आप बोलोगे नहीं कि भैया मैं तो तब लूँगा लैपटॉप, पहले आप ये एग्रीमेंट साइन करो। वो सुनेंगे नहीं, वो कहेंगे लेना, वो लो, नहीं लेना मतलब, ठीक है, क्योंकि उनकी आप सिंगल कस्टमर तो हो नहीं। जहाँ पे आपकी 1 to 1 बल्क डीलिंग है वहाँ तो आप कर सकते हो। तो उन केसेस में भी आप उनकी एक बार हिस्ट्री, उनका GSTI नंबर एंटर करके ज़रूर चेक कर लें कि वो लोग फाइलिंग और कंप्लायंस अपना ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो कंप्लायंस नहीं कर रहे, तो फिर आपको याद रखना है कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप एक लीगल हसल में उसकी वजह से फंस सकते हो। तो जो फ्रॉडलेंट सप्लायर्स हैं उनसे बचें, अदरवाइज आप फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।